अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं स्टडी ट्यूबर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम CSS के करंट अफेयर्स के पेपर को कैसे टैकल कर सकते हैं और कैसे इसे बेस्ट प्रिपेयर करके हम इसमें 75 प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आज बताने जा रहा हूं उसमें आपको किसी एकेडमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप घर बैठे 100% करंट अफेयर्स के टॉपिक और सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लेंगे। करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के साथ साथ आपको इंग्लिश एसे और पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट में भी बहुत मदद मिलेगी। करंट अफेयर्स का पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें एक सवाल MCQs का होता है जो 20 MCQs पर मुश्तमिल होता है। हर MCQ 1 नंबर का होता है और आपको वो एक सवाल सॉल्व करना पड़ता है। इसके अलावा 4 सवाल सॉल्व करने होते हैं टोटल 8 क्वेश्चंस में से। एक सवाल MCQs का हो गया, इसके अलावा 7 सवालों में से आपको 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने करंट अफेयर्स के पेपर को इन 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहला पोर्शन पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स या आप इनको पाकिस्तान इंटरनल अफेयर्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स और ग्लोबल इश्यूज जो हैं वो शामिल है थर्ड पोर्शन में। पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स में से कुल मिला के 2 या 3 सवाल आते हैं। पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स से 3 या 4 सवाल आएंगे और ग्लोबल इश्यूज से 3 या 4 सवाल आएंगे। तो ऐसे टोटल मिला के 7 क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें से आपको टोटल 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। देख लेते हैं कि इन पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स में, पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स में और ग्लोबल इश्यूज में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। करंट अफेयर्स का हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। डोमेस्टिक अफेयर्स की बात कर लें तो इसमें से 1 या 2 सवाल आते हैं। अगर आप एक सवाल सॉल्व करेंगे तो ये 20 मार्क्स बनते हैं। पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स में पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिकल इश्यूज और सोशल इश्यूज शामिल हैं। जैसा कि पॉलिटिकल इश्यूज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, करप्शन, गवर्नेंस, रिफॉर्म्स, इस किस्म के टॉपिक्स शामिल हैं। इकोनॉमिकल इश्यूज में हमारे पास पाकिस्तान का ट्रेड, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इस किस्म के टॉपिक्स शामिल होते हैं। सोशल इश्यूज में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक्स शामिल हैं। पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के पेपर में, जिसमें ज़्यादातर जो फोकस होता है वो पाकिस्तान के रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़ होता है, जैसा कि नेबर कंट्रीज़ के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के रिलेशन नेबर कंट्रीज़ के साथ लाइक इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, रशिया वगैरह शामिल हैं। तो रिलेशंस को पढ़ना और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को पढ़ना करंट अफेयर्स में मस्ट है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के रिलेशन मुस्लिम वर्ल्ड के साथ लाइक ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान के रिलेशन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कैसे हैं और कौन कौन सी न्यू मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं और एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के रिलेशंस विद रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UN, SAARC, ECO, OIC, WTO, GCC के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के करंट इश्यूज जो हैं वही फोकस किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दीज टॉपिक्स। लाइक चाइना के साथ CPEC का जो मायदा है उस पर इश्यूज और अफगानिस्तान पर जो तालिबान नेगोशिएशन कर रहे हैं उसके असरात पाकिस्तान पर क्या होंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग की उसके पाकिस्तान और US के रिलेशंस पर क्या असरात पड़ेंगे। इसी तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो UN में तकरीर की उसके 4 पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्लोबल इश्यूज में 3 या 4 सवाल आते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं: इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन, टेररिज्म, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, इंटरनेशनल ट्रेड, कॉर्पोरेशन एंड कंपटीशन इन अरेबियन सी, डेवलपमेंट गोल्स, ग्लोबलाइजेशन, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, कश्मीर इशू, पैलेस्टाइन इशू। ये सारे टॉपिक्स कवर करना आपके लिए लाजमी है और इसके बारे में आपको मालूमात होना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना लाजमी है। पास्ट पेपर को देख लें तो चाइना स्ट्रेटजिक विजन बिहाइंड वन बेल्ट वन रोड, ये ग्लोबल इशू है। इसमें पाकिस्तान का CPEC भी शामिल हो जाता है, तो ये पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स का टॉपिक भी हो सकता है। इसके अलावा ये ग्लोबल इशू भी है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 ये एक ग्लोबल इशू है। आपको
क्लाइमेट चेंज के पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए और आप यूएस के विथड्रॉवल को कैसे देखते हैं। ये पाकिस्तान का एक्सटर्नल इशू है, द रीज़न ऑफ एमर्जिंग वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के दरमियान भी वाटर कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं। ये पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसी तरह गिव ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ पाकिस्तान एनर्जी पॉलिसी 2013 टू 2018। अब PMLN की जो गवर्नमेंट थी उसकी नेशनल एनर्जी पॉलिसी को आप किस तरह देखते हैं। ये पाकिस्तान का इंटरनल इशू है। द करप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटजी बी मेड पार्ट ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ये भी पाकिस्तान का इंटरनल इशू है। सिमिलरली इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये क्वेश्चन है और ये पाकिस्तान के नेशनल एक्शन प्लान अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। इसी तरह डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिड वार इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। अब इसको कैसे प्रिपेयर करें। डॉन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि डॉन पढ़ने से आपको करंट अफेयर की प्रिपरेशन करने में आसानी होती है, इंग्लिश एसे का पेपर करने में आपको मदद मिलती है और पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर को सॉल्व करने में भी आसानी होती है। तो डॉन का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का मंथली मैगजीन भी लगवा सकते हैं या फिर आप जनवरी के स्टार्ट में जो इनका होल ईयर का मैगजीन आता है वो भी परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरह करंट अफेयर्स बाय वसीम रियाज खान, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स पब्लिशर की बुक है, इसको परचेज़ करके आप फॉरेन पॉलिसीज़ और करंट अफेयर इश्यूज़ के बारे में अपडेट रह सकते हैं। आप यूट्यूब पर करंट अफेयर्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पर करंट अफेयर्स की वीडियोस आएंगी तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। अब डॉन की एडिटोरियल्स को आप जो टॉपिक मैंने आपको बताए आप डॉन के एडिटोरियल में डेली उनकी कटिंग्स जो हैं अपने पास सेव करते जाएं, एक फ़ाइल बनाते जाएं और डॉन के टॉपिक वाइज जो भी एडिटोरियल्स हो आप उनको सेव करते जाएं, उनको पढ़ते जाएं, समझते जाएं। फिर जब आपके एग्ज़ाम्स करीब होंगे आप रिवीजन करेंगे तो इनको अगर एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लेंगे तो आप टॉपिक जो है वो सारा आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप्स पर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।